और कहा कि अरे तोती, उस समय वो तोती गर्भधारण थी, मैया ने उसे कैद कर लिया और कहा कि जो तुम अपने तोते को कहानी सुनाती हो ना बड़ी अच्छी लगती है, वो कहानी आप हमें सुनाइए, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे, दुख नहीं होने देंगे, सारी सुख सुविधाएं तुम्हें देंगे, पर लेकिन आप हमें कहानी सुनाइए। जब ये बात सीता मैया ने कही तो वो तोती हाथ जोड़ के बोली, मैया इस समय मैं गर्भधारण हूँ और इस समय मुझे अपने परिवार की बहुत जरूरत है, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे अपने परिवार में जाने दो और जब मैं अपनी अवस्था से ठीक हो जाऊंगी तो पुनः लौट करके तुम्हें कहानी सुनाऊंगी, पर लेकिन अभी मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो, मुझे अपने परिवार में जाने दो क्योंकि मैं गर्भधारण हूँ। निवेदन किया उस तोती ने, पर लेकिन सीता मैया ने नहीं छोड़ा। वो सीता मैया उस तोती के दुख को नहीं समझ सकी। तोती गिड़गिड़ाने लगी, सीता मैया कहने लगी नहीं, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगे, आप कहानी सुनाइए। पर लेकिन गर्भावस्था में तोती को अपने परिवार की बहुत जरूरत थी, रोती रही, पीड़ाओं से गिड़गिड़ाती रही, पर लेकिन मैया सीता ने तोती को नहीं छोड़ा। एक दिन वो आया, रोते रोते तोती गिड़गिड़ाते अपनी प्राणों को त्याग देती है, मर जाती है। जब रोते रोते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, तोते को मालूम पड़ा है कि सीता जी की वजह से आज मेरी तोती मर गई। तोता आया, रोने लगा अपनी तोती के पास में बैठ के रो रहा है, वो तोती मृत्यु अवस्था में पड़ी है। तोता रो करके कहने लगा, हे सीता मैया तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, जिस समय मेरी तोती को परिवार की जरूरत थी आपने उनको आजाद नहीं किया, कैद कर लिया। आज मेरी आंखों में आंसू देख रही हो क्योंकि मेरी तोती संसार को छोड़ के चली गई। जिस पति की पत्नी जब मर जाती है ना, संसार को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि देखिए संसार में माँ बाप बहन भाई ये रिश्ते होते ना, ये एक अलग बात है, पर लेकिन एक संसार में पत्नी का सबसे बड़ा मित्र जो बात अपने माँ बाप से नहीं कहेगी, बहन भाई से नहीं कहेगी, वो दुख अपने पति को सुनाएगी। और पति भी अपनी पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त समझता है। जिस पत्नी का जब पति जाता है या पति की पत्नी जाती है तो उससे पूछेगा इससे कितना दुख होता है। वो तोता रो रहा था और रो करके कहने लगा है कि मैं आज मैं अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ, जो कि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। हेलो 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 हेलो, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर लेकिन ध्यान रहे, जिस प्रकार से मैं आज अपनी पत्नी के लिए रो रहा हूँ, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आगे चल करके तुम्हारे पति भी तुम्हारे लिए रोएंगे और तुम भी अपने पति के लिए रोगी, भटकोगी। तुम्हें श्राप देता हूँ। वो तोता भी मर गया। तो देखिए वही तोता आगे चल करके एक धोबी बना था, जो कि उसी धोबी ने सीता जी को वनवास दिलवाया था। सीता मैया ने भी अपने कर्म दंड भोगे। देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम अपने जीवन को दोष देने लगते हैं, दुख आ जाए, किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए तो यही कहते हैं कि मेरे किस्मत में ऐसा है, मेरा जीवन पता नहीं कैसा है, मेरी किस्मत में है ही नहीं। पर एक बात बता दें, इस संसार में आकर के अपने जीवन को कभी दोष नहीं देना चाहिए, किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों अनुसार ही फल पाता है। बताया कि कर्म तेरे अच्छे ही तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो हर घर मथुरा हो काशी। किस्मत भी बनाई जाती है, भाग्य भी बनाया जाता है। अब भाग्य के भरोसे ही बैठे रहो कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, अरे कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कर्म तू कर दूंगा मैं, पर लेकिन कर्म कर दो,
कर्म तेरे अच्छे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, दूसरे के प्रति द्वेष भाव नहीं है, श्रद्धा भाव है, दया है, कृपा है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं, तो किस्मत दासी बन जाएगी, दासी बन जाएगी। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है ना, नियत में कोई खोट नहीं है, दूसरे के प्रति गलत विचार नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, नियत में कोई खोट नहीं है, तो हर घर घर नहीं बल्कि मथुरा काशी हो जाएगा। नियत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रेमी भक्तों, व्यक्ति अपने कर्मों से ही गिर जाता है और कर्मों से ही उठ जाता है। चरित्र जो होता है ना बड़ा मूल्यवान होता है, दुख आएगा चला जाएगा, पैसा आएगा चला जाएगा, पर लेकिन जब चरित्र अपना बिगाड़ लोगे ना, तो वो चरित्र आपका बिगड़ गया तो ये समझ लो कि सब कुछ बिगड़ गया। नियत में खोट नहीं होना चाहिए, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, दूसरे के प्रति गलत विचार नहीं होने चाहिए। इस संसार में आकर के कभी किस्मत को दोष मत देना, क्योंकि किस्मत भी बनाई जाती है। कभी कल्पना कर रहा है